Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss crop production improvement from the lesson Improvement in Food Resources. So previous class में हमने जो crop production improvement and crop variety improvement ये जो 2 points डिस्कस किए हैं तो वो क्या है अप्रोचेस है टूवर्ड्स इंक्रीज इन हायर इल्ड। तो ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ये थर्ड अप्रोच है। तो ये क्रॉप को हम प्रोटेक्ट करके हायर इल्ड कैसे ले सकते हैं। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट किसके अगेंस्ट करना है? तो क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे जो दो इमेजेस मैंने लिए हैं तो एक है राइस का और सेकंड वन जो है वो है व्हीट का। तो बोथ प्लांट्स आर इन्फेक्टेड। तो जब कभी क्रॉप जो है या जहाँ पे हम उस फील्ड पे क्रॉपिंग फील्ड है वहाँ पे अगर कौन से भी इंसेक्ट या फिर पेस्ट या फिर वीड्स भी है इनका अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे होने वाला है? उस प्लांट पे, उस क्रॉपिंग प्लांट पे होगा और उसकी वजह से उसका जो यील्ड है वो क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट में हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो फील्ड क्रॉप जो होते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ वीड्स एंड पेस्ट डिसीजेस, और इसकी वजह से इसका अगर इफेक्ट फील्ड क्रॉप पे होता है तो ये क्या कर सकता है? ह्यूज अमाउंट में ये डैमेज कॉज करता है उस क्रॉप्स को। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है? इनको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इन्फेक्शन होता है क्रॉप्स को या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है उस क्रॉप फील्ड को, तो वो है फर्स्ट वन है वीड्स। वीड्स क्या है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच कॉम्पीट विथ मेन क्रॉप फॉर न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स है। तो अनवांटेड प्लांट्स है बट ये क्या करते हैं? मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं फॉर न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के लिए ये अगर कंपटीशन करेंगे तो जो भी हम वहाँ पे फर्टिलाइजर्स हो या फिर मैन्योर्स हो तो वो जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस फील्ड में तो उसका जो भी पार्ट, जो कंप्लीट पार्ट उस क्रॉप्स को मिलना चाहिए तो उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिशन जो है ये क्या हो जाता है? वीड्स खुद उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करते हैं और खुद की ग्रोथ के लिए उसको वो यूज़ करेंगे। इसकी वजह से जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो वीड्स है ये क्या करते हैं? उस क्रॉपिंग फील्ड पे अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ है क्रॉप्स की वो रिड्यूस हो जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है क्रॉप्स वीड्स के, जैसे कि वाइल्ड सोरगम है, पार्थेनियम है। तो इन वीड्स को अगर हमें रिमूव करना है या फिर इनको कंट्रोल करना है तो कौन से मेथड्स हैं? तो उसमें मेथड्स है मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड जो है तो मैकेनिकल मेथड में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जो खुरपी या फिर सिकल है तो उसको यूज़ करके हम मैकेनिकली उसको रिमूव कर सकते हैं फील्ड से। या फिर कुछ केमिकल मेथड्स है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं वीडिसाइड्स। जो वीडिसाइड्स उस वीड्स को उसके ऊपर अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? उस वीड्स को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स को यूज़ करके हम वीड्स को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि क्रॉप को इन्फेक्ट करता है वो है पेस्ट। तो पेस्ट क्या होते हैं? तो पेस्ट आर द स्मॉल इंसेक्ट्स विच अटैक द प्लांट्स and these are harmful creatures for our crops. So अगर इसको इस पेस्ट को अगर कंट्रोल करना है तो पहले ये हमें देखना है कि इनका जो साइट होता है अटैक का या फिर जो मोड है वो कौन सा है। तो उसके बेसिस पे फिर हम उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ
मेजर्स या कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो पेस्ट जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ अटैक, ये जो इंसेक्ट पेस्ट है ये 3 टाइप्स में डिवाइड हो गए। जैसे कि फर्स्ट वन जो है वो है च्यूइंग इंसेक्ट्स। अब ये जो इंसेक्ट्स है ये क्या करते हैं, तो दे कट एंड च्यू रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स with the help of their chewing type of mouth parts। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो उसमें कैटरपिलर्स आते हैं, ग्रास हॉपर्स आते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, रूट स्टेम लीव्स, ये जो पार्ट्स है प्लांट्स के, इसको क्या करते हैं, कट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है उसका। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ऐसे पार्ट्स को अपने माउथ पार्ट्स से जो है वो च्यू करके इनको इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है सकिंग इंसेक्ट्स। तो सकिंग इंसेक्ट्स है, सक करना यानी कि वहाँ से अब्सॉर्ब करना। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल सैप को वो सक कर लेते हैं। जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, तो उस प्लांट पार्ट्स को ये जैसे कि पियर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं इनके पास, तो ये क्या करता है, उस सकिंग पार्ट से उस प्लांट को इन्फेक्ट करके वहाँ से ये सेल सैप को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जिसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं प्लांट बग्स है, एफिड्स है, लिव हॉपर्स भी है। तो ये सकिंग इंसेक्ट्स है। थर्ड वन जो है वो बोरर इंसेक्ट्स है। तो इसमें जो भी इंसेक्ट्स होंगे, जो भी ये इन्फेक्शन करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, तो ये प्लांट पार्ट्स के अंदर वहाँ पे इन्फेक्शन करके एंट्री करके उसके ऊपर वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके ऊपर वो फीड होते हैं। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं जैसे कि शुगर केन बोरर है, पॉड बोरर्स होते हैं, कॉटन बॉल बोरर्स होते हैं। तो ये जो है ये क्या करते हैं, उस प्लांट के पार्ट के अंदर एंट्री करके वहाँ से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और ये प्लांट टिश्यू को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो ये 3 टाइप्स है पेस्ट के, इंसेक्ट्स के। तो ये मोड ऑफ अटैक के ऊपर ये 3 टाइप्स यहाँ पे बनाए गए हैं। अब इनको अगर कंट्रोल करना है तो कौन सा मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आता है मिक्सिंग इंसेक्टिसाइड इन द सॉइल। अब जो रूट कटिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स है उनको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सॉइल में ही इंसेक्टिसाइड्स को मिक्स करना है। तो इंसेक्टिसाइड्स क्या है, तो इंसेक्टिसाइड्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं या उनको कील करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो है हम डस्ट कर सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स को। जो भी स्टेम एंड लीफ कटिंग बोरिंग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम डस्टिंग और स्प्रेइंग की मेथड यूज़ कर सकते हैं। जिसमें एग्जांपल हम देखते हैं तो इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल है मैलेथियन एंड लिंडेन। और जो सैप सकिंग इंसेक्ट्स है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं सेम ऐसे स्प्रेइंग सिस्टमेटिकली। अगर हम इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेंगे तो उस सकिंग इंसेक्ट को भी हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो इंसेक्ट एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है डिसीज़ कंट्रोल। तो ये जो हमने अभी इंसेक्ट्स देखे या पेस्ट या फिर वीड्स देखे, तो इसमें कुछ जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है जो कि प्लांट को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्लांट डिसीजेस आर फॉलोइंग टाइप्स। कौन सा मीडियम है जिस मीडियम से ये डिसीजेस स्प्रेड होते हैं, तो इसके बेसिस पे ये टाइप्स बनाए हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है सीड बॉर्न डिसीज, जिसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो जो डिसीजेस इन्फेक्टेड सीड से पास होते स्प्रेड होते तो उसको हम कहते हैं सीड बॉर्न डिसीजेस। तो यहाँ पे मैंने व्हीट का जो है ये एग्जांपल लिया है जो कि जिसमें ये सीड्स अगर आप देखते हैं तो ये इन्फेक्टेड सीड्स हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो हम सोइंग के पर्पज़ के लिए सीड्स यूज़ करते हैं तो वो सीड्स कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। जब हेल्दी सीड जो है वो अगर हम यूज़ करेंगे
तब जाके वो जो प्लांट फॉर्म होगा या प्लांट ग्रो होने वाला है तो वो क्या होगा, हेल्दी बनेगा। तो ये जो डिसीजेस है जो कि सीड बॉर्न है, तो ये इन्फेक्टेड सीड से क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सीड बॉर्न डिसीजेस। जो नेक्स्ट वन है वो है सॉइल बॉर्न डिसीजेस, जिसमें स्मट ऑफ बाजरा, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, जो कि प्लांट के इस ग्राउंडनट के लीफ के ऊपर हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि यहाँ पे एयर एंड सीड बॉर्न डिसीजेस में रस्ट ऑफ वीट भी दिखाया है, जो कि मैंने फ्रंट जो फर्स्ट स्लाइड है उस पर दिखाया है। तो ये सॉइल बॉर्न डिसीजेस है। तो जो डिसीजेस मोस्टली अफेक्ट रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ये जो डिसीजेस है, जो सॉइल बॉर्न डिसीजेस है, ये मोस्टली अफेक्ट करते हैं रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ द क्रॉप। उसमें स्मट ऑफ बाजरा एंड टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है एयरबॉर्न डिसीजेस। एयरबॉर्न डिसीजेस है, इसका मतलब ये एरियल पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, लाइक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसके ऊपर ये क्या करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है इसमें रस्ट ऑफ व्हीट है एंड ब्लास्ट ऑफ राइस है। तो ये एग्जाम्पल है एयरबॉर्न डिसीजेस के। नेक्स्ट वन जो है वो है वाटर बॉर्न डिसीजेस। इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ये डिसीज आता है। तो जो डिसीजेस स्प्रेड होते हैं वाटर से, द डिसीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, तो उनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि है लेमन का। तो इस पे अगर प्लांट डिसीजेस में देखते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है, तो ये सिट्रस कैंकर है, जो कि लेमन के ऊपर हमें ये स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे जो भिंडी है, ओकरा, तो इसमें येलो वेन मोजाइक डिसीज जो है वो होता है, और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है वायरस, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है इंसेक्ट्स। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, और ये डिसीजेस है जो कि प्लांट के डिसीजेस है, डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के जो होते हैं, तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं, अपना इन्फेक्शन करते हैं, और जिसकी वजह से ह्यूज लॉस होता है। तो इनको अगर हम कंट्रोल करते हैं कुछ मेथड्स को यूज़ करके, तो ये डिसीजेस या फिर ये जो वीड्स है, पेस्ट है, डिफरेंट ये पैथोजेंस है, तो इनका अटैक अगर हम स्टॉप कर सकते हैं, तो जो ह्यूज लॉस होता है क्रॉपिंग फील्ड में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं या जो क्रॉप प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे और एक जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसे टेक्निक यूज़ करके कुछ ऐसे सीड्स का फॉर्मेशन किया गया है, जो कि इस पेस्ट को या फिर जो वीड्स है, तो उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो वो जो पार्ट है, तो उसमें आता है जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आते हैं, जिनको हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं। तो उसमें ये जो एबिलिटी है प्लांट्स में, वो हमने पहले से ही उसमें इंट्रोड्यूस की है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, इन वैरायटी ऑफ डिसीजेस के अगेंस्ट ये अपना रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। तो ये था क्रॉप जो प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट का पार्ट है ये। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड सम पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।